हे आइसक्रीम देवता, भाभी जी काफी कठिनाइयों से गुजरती हैं। उनके चित्त को अपनी ठंडक से शांत कर देना ताकि उनके चेहरे की खिलखिलाहट बरकरार रहे। हाँ भाई, कितना बिल हुआ? आप चारों का मिलाकर हो गया टोटल 420 रुपया। अरे यार, हम तो अपना पर्स ही घर भूल आए। खैर, ये जो आंकड़ा बता ना 420 का, बभूति जी पे ज्यादा सूट करता है। तिवारी जी, एक बात याद रखिएगा, अगर आप कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो कीचड़ के छींटे आप पर भी आएंगे। आप लीचड़ हैं बभूति जी? लीचड़ मैं नहीं, लीचड़ ये है। मैं कीचड़ की बात कर रहा हूँ भाभी जी, और मैं कीचड़ में खिला हुआ कमल का फूल हूँ। आप आइसक्रीम खाइए ना। एक मिनट बॉस। मैं ऑनलाइन पे करूँ, चलेगा आपको? वो आपको रखने में आसान रहेगा। सुन, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तेरे बटुए में 10 रुपए से ऊपर की औकात नहीं है। What? आइडिया। अब बभूति जी, कहाँ जरूरत था आपको हमको यहाँ लाकर आइसक्रीम खिलाने का? आप घर पर हमको बर्फ भी खिला देते ना तो बहुत था। विभू, शेम ऑन यू। तुम्हारी वजह से ना यहाँ मेरी भी इंसल्ट हो रही है। जाने दीजिए ना भाभी जी, इन्हें काहे बोल रही है? चिकने घड़े हैं। तुम्हें कल देते हैं, हा? हम देंगे। हाँ तिवारी जी, आप बोल रहे हैं तो ठीक है, वरना इस आदमी की बात का तो मुझे एक रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। 1 महीने से ना फ्री की आइसक्रीम खा रहा है। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं बोल लिया, सही बोल लिया। और खानी है क्या आइसक्रीम? मतलब लौंडिया देखते बेहोश हो जाती थी, या यूं कहूं कि अपने वक्त के प्रिंस रहे हो, प्रिंस। इसलिए मैं जानना चाह रहा था कि हमने ना रोसा से कहा कि हमारे साथ फिल्म देखने चलो, वो मुंह टेढ़ा करके निकल ली। इसका मतलब? भैया हो सकता है शायद जाको, मतलब ये भी हो सकता है कि जो रूसा को मुंह आज टेढ़ो हो, इसलिए वो फिल्म देखने ना जाती हो। मैं ये समझता हूँ कि ये रीजन हो सकता है कि वो ऐसे लोगों के साथ फिल्म देखने ना जाती हो जिनको इस बात का एहसास ही नहीं कि उनकी बेइज्जती हो रही है और कब उनकी इज्जत उतारी जा रही है। That's one of the reason I feel. अरे सेठ जी, मतलब दिमाग पल्ले ना पड़ रही, कहना क्या चाह रहा हो तुम? सीधी सी बात है कि रूसा तुम लोगों के साथ फिल्म देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। That's it. क्यों नहीं है? हैं? इतने हैंडसम लौंडे रखे हैं हम दुनिया में, इसलिए वो फिल्म देखने ना जाती हो। मैं ये समझता हूँ कि ये रीजन हो सकता है कि वो ऐसे लोगों के साथ फिल्म देखने ना जाती हो जिनको इस बात का एहसास ही नहीं कि उनकी बेइज्जती हो रही है और कब उनकी इज्जत उतारी जा रही है। That's one of the reason I feel. अरे सेठ जी, मतलब दिमाग पल्ले ना पड़ रही, कहना क्या चाह रहा हो तुम? सीधी सी बात है कि रूसा तुम लोगों के साथ फिल्म देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। That's it. क्यों नहीं है? हैं? इतने हैंडसम लौंडे रखे हैं हम दुनिया में। क्या गलतफहमी में जी रहे हो? देखो, ऐसा है कि अगर वो तुम्हारे साथ फिल्म देखने जाएगी ना तो तुम लोगों की बदबू से मर जाएगी। तुम्हारे पास से इतनी बुरी बदबू आती है कि वो स्क्रीन पे जो हीरो हीरोइन डायलॉग बोल रहे होंगे ना, वो तुम्हारी बदबू से नाक पकड़ लेंगे अपनी। बड़ा सुनो 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 सुनो, मैं क्या बोलता हूँ, तुम दोनों ना एक एक हॉस्पिटल पकड़ लो बेटे। डॉक्टर जब एनेस्थीसिया देता है ना तो उसकी जगह तुमसे बोलेगा, बेटे बगल ऊपर कर लो, तुम बगल ऊपर कर लेना, पेशेंट सूंघेगा, वहीं बेहोश हो जाएगा। अब तो नहीं उठेगा। और सुनो, कमाई भी हो जाएगी। ये
माल माल। व्हाट नॉनसेंस भैया, ये क्या बकवास कर रहे हो आप? बस सही कह रहा हूँ, नहाया धोया करो, समझे ना। एक्चुअली क्या है भैया, मेरी प्रॉब्लम क्या है रही है कि मेरी स्किन जो है ना सोफिस्टिकेटेड है, I know. तो नहाता हूं तो सर्दी आ जाती है, थोड़ी खुश्की से आ जाती है बॉडी में। अबे नहाओगे धोओगे तो बदबू खत्म हो जाएगी तुम्हारी, और फिर कोई भी तुम्हारे साथ सिनेमा देखने को तैयार हो जाएगी। सुना समझे? सुना सर, देख ले अपने आप को, बकवास सुना। और सुनो, नहाते वक्त मुझे मत भूलना। क्यों, तुम क्या हमारे कपड़े उतारोगे या जिस्म पे साबुन लगाओगे? आहा मास्टर साहब, क्या बात है, कुर्ता धोती, लगता है किसी फिल्म के बैकग्राउंड आर्टिस्ट बने घूम रहे हैं आप। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? आज रविवार है और हम हमारा नाम शीशम तिवारी है, दरभंगा से। हम जानते हैं भैया जी, हमें तो बुलाए हैं आपको यहाँ। अरे नाश्ता वाश्ता लगाओ पगली। हाँ लड्डू के भैया यहाँ दरवाजे पर खड़े हैं, आइए जरा। कौन है? हम मिस्त्री हैं, भाभी जी बुलाई हैं, सामने के किसी घर में कुछ खिड़की का काम निकला है। अरे यार, ये पगली तो हमसे हमारा सुनहरा मौका छीनने का जुगाड़ बना रही है। क्या काम है बताइए? कुछ नहीं, वो कांच वाच टूट गया है, हम कर लेंगे। भैया आप काहे कर लेंगे? आपको न मिस्त्री बिस्त्री हैं का? मिस्त्री तो ई हैं, शीशम जी। ई इन सब कामों में ना बहुत ही एक्सपायर्ड हैं। एक्सपायर्ड है? एक्सपर्ट तो नहीं कहना चाह रही कहीं? ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन तुम गलत पकड़ी है। अरे अगर भाभी जी के यहाँ किसी भी अरे गरे नत्थू कह रहे को भेज देंगे तो हमारा अपमान होगा ना। पहले इंटरव्यू तो ले लें, पता तो चले कि आदमी इस लायक है भी या नहीं है। पूछे पूछे जो पूछना है पूछिए। एक बात बताओ कि अगर कांच फिट करते हुए अचानक से तुम्हारा हाथ कट जाए तो क्या करोगे? फर्स्ट एड बॉक्स लेंगे, उसको खोलेंगे, उसमें से पट्टी निकालेंगे और कटे पे लपेट लेंगे। नहीं, अगर पट्टी पट्टी बाथरूम में बिखर जाएगी तो फिर कौन साफ करेगा? कौन करेगा? और हम करेंगे, और कौन करेगा? अबे तुम काहे करोगे? तुम तो मिस्त्री हो गए, सफाई वाले होगा। लेकिन अगर वो साफ कर देंगे तो आपका कहाँ जाता है? अरे नहीं, देखो भाई, अगर तुम साफ सफाई करोगे तो उसमें देर होगी ना। देर होगी तो भाभी जी को बुरा लगेगा। और तुम क्या नाम है बे? शीशम तिवारी। शीशम, शीश महल वाले। तुमने अभी भाभी जी का रौद्र रूप देखा नहीं है। एक बार देखोगे ना तो जल जाओगे, समझे? लेकिन लड्डू के भैया, आपको तो शीशा बनवाने से मतबल है ना। अरे शीशा बनवाने से मतलब है, लेकिन उसको फिट करवाने से ज्यादा मतलब है, समझा करो। लकड़ी में कील ठोकना ज्यादा सही रहता है या स्क्रू? मौके मौके की बात है। देखा पगली, हम पहले से ही पता था ये आदमी मौका ढूंढ रहा है। कौन मौका ढूंढ रहा है? नहीं, हम कब बोले कि मौका ढूंढ रहे हैं? तो फिर क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं। अरे तो ढूंढोगे नहीं तो भी मिलेगा कैसे? अजीब बात कर रहे हैं। अरे यार कैसी क्या अजीब बात तो तुम कर रहे हो। इसको तो सुनाई भी कम देता है कि हम कैसी बातें कर रहे हैं। भाई कील पर जब हथौड़ा पड़ेगा तो कैसे सुनाई देगा? अरे हुजूर, दिमाग फिर गया क्या आपका? क्या बोले जा रहे हैं आप? अरे बॉडम पने की बातें तो तुम कर रहे हो। और जब तुम्हें सुनाई ही नहीं देगा कि कील पर हथौड़ा कैसे पड़ेगा तो उससे कांच भी तो टूट सकता। अरे ओ फटे हुए कच्चे सारे, अरे इतनी देर से जगह घेर के बैठे हुए, मुझको भी अपने बाल जो सेट करवाने हैं। अबे क्या करेगा बाल सेट करवा के? जितना गंदा तू अभी दिख रहा है उतना गंदा बाद में भी दिखेगा। चाच, आपको शर्म आनी चाहिए। क्या बुराई है? चांद सा चेहरा तो है इसका। अरे तो मैंने कब कहा चांद सा चेहरा नहीं है, लेकिन जिस चांद के हिस्से में वो जो खाइयां और पहाड़ है ना, उस चांद के हिस्से वाला चेहरा है ये। रोते नहीं, डोंट क्राई, लेट द डॉग्स बार्क। मैं तेरे इस गलोवे चांद पे काला टीका लगा दूं, नजर न लगे? हाँ?
lovely boy. अब एक बात बता गजेड़ू कि जो चेहरा तुझे कल तक फूटी आंख नहीं सुहा रहा था, आज तुझे ये चेहरा बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है। हाँ चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया। भैया आपको मेरे से क्या मतलब है रो है? तुझसे कोई मतलब नहीं है, मुझे तेरी फिक्र है। आई एम वरीड फॉर यू। फिक्स लेट मी टेल यू, तू गुड लुकिंग है, तू डैशिंग है। एक मिनट सेठ जी, एक मिनट। जे का बकवास कर रहे हो? जे बताओ कि टिल्लू कहाँ से बुरा है? बट टिल्लू किस एंगल से अच्छा है? हर एंगल से बुरा ही तो है। इसमें सारे अच्छे गुण हैं, एक गुण छोड़ के। एक चूस में भैया वो एक गुण कौन सा है? तूने अपने कपड़े देखे हैं बेटा? या भिखारी ऐसे कपड़े पहनता है तू? डाउन मार्केट 2 कौड़े कपड़े पहनता है। यही रीजन लड़कियां तेरे पास नहीं आती हैं। तो लड़कियों के हाथ मांगता है तो लड़कियां तेरे हाथ पे छुट्टे रख के चली जाती हैं। क्या कह दिया? बस। अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तेरे कपड़े डिसाइड करूंगा तू क्या पहनेगा, कब पहनेगा और क्यों पहनेगा। मैं तेरा फैशन पुलिस हूं, ताकि लड़कियां तुझ पे मर मिटें, तुझे देखेंगी और फ्लोर हो जाएंगी। चल मैं तुझे कपड़े दिलाता हूं, आजा। एक मिनट सेठ जी, एक मिनट। मैं क्या कह रहा था कि इस गरीब पे भी एहसान कर दो। सारे गोपाल कच्चे के लटकते हुए नाड़े, तेरी शक्ल देख कर है ना लड़कियां तो को मार के लिए दौड़ेगी। ठीक है, क्या बोल दिया तू? अरे स्टे। ओह गॉड यार, 5 करोड़ के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है यार। हैंडसम जवानी गजब ढा गई। एक ऐसे आदमी को बिना कपड़ों के देखना पड़ रहा है जिसको कपड़ों के साथ देखना मुश्किल। मेरी हैंडसम सीसीटीवी कैमरा तो ना है? तो भैया को बाथरूम है यार। मेरी हैंडसम जवानी गजब ढा गई। ये कहाँ के बाल हैं यार? ओ गॉड, इतने बाल। भालू ये। प्रभुति जी। मम्मी नहीं, हम हैं। अभी जी आपने मुझे ये दोबारा सरप्राइज दिया। सब ठीक ठाक है ना? ओह आप मेरे लिए खीर लाई हैं। थैंक यू सो मच भाभी जी, थैंक यू सो मच। वो सब तो ठीक बा, लेकिन आप वहाँ का करे थे? घोड़ा देख रहा था भाभी जी। का बोले? नहीं, फोड़ा देख रहा था। वो क्या, बरसात में ना दरवाजे पे ना वो फोड़े निकल आते हैं, और ये दरवाजा तो पूरा दिमाग खा गई भाभी जी, पूरा चाट लिया दिमाग में। भाई दिया, लेकिन वो दरवाजा तो हमको भला चंगा ही लग रहा है, उनमें तो कोनो भी प्रॉब्लम नहीं है। सजना है मुझे सजना के लिए भाभी जी नमस्ते। हाँ नमस्ते टीका। तुम वहाँ का करे थे? भाभी जी मैं तो कपड़े बदल रहा तो। तुम वहाँ कपड़े एक्सचेंज करे थे? एक्सचेंज नहीं भाभी जी, चेंज कर रहा था। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ भाभी जी, मैं अंदर है ना बाथरूम में कपड़ों चेंज कर रहा तो। दिया, तुमको पता है अब जब तुम कपड़े बदल रहे थे ना तो ये भरभूति जी तुमको झांक के देख रहे थे। मुझको ये भाभी जी क्या कह रही थे भैया? हाँ वो देख रहे थे। जब हम उनसे पूछे रहे ना कि आप ये क्या करे थे, तो हमको बोले कि हम दीमक देख रहे हैं, लेकिन अंदर तो तुम थे। हाय दिया, आप टीका को दीमक बोले? कैसे भी करके तिवारी जी का घोड़ा देख लूं। बाय गॉड, 5 करोड़ का मालिक बन जाऊंगा मैं। 5 करोड़ का। किसके मालिक बन जाओगे? अभी मैंने एक ख्वाब देखा है, मैं उस ख्वाब में 5 करोड़ का मालिक बन गया हूँ। Really? तुम्हें इतनी बड़ी अमाउंट के ख्वाब आते हैं?
मुझे तो लगा तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक मैक्सिमम 20 से 25 हजार तक के सपने आते होंगे। नो, मुझे बड़े बड़े अमाउंट के ख्वाब आते हैं, रेगुलर आते हैं। और क्या क्या ख्वाब आते हैं? जैसे कि मैं तुम्हें वर्ल्ड फैशन कैपिटल पेरिस में शॉपिंग करवा रहा हूँ, आयरलैंड में आयरिश कॉफी पिलवा रहा हूँ, और नॉर्वे के इग्लू होटल में रात गुजार रहा हूँ तुम्हारे साथ, जहाँ पे महीनों महीनों सुबह नहीं होती। That's my dream, you know? तो आज हम अपने बेडरूम में नॉर्वे को एक्सपीरियंस कर लें। आए? क्या मतलब? अब नॉर्वे में भजन तो होते नहीं होंगे ना कि मैं तुमसे कहूंगी कि चलो रात भर बेडरूम में बैठ के भजन करते हैं। मेरा इशारा तो समझो। I don't understand what you're talking. तुम कैसी बातें कर रही हो यार? Are you okay? ना, आज बरसों बाद मैं टिका के आई हूँ। तुम तिवारी जी का सर टिका के आई हो? क्यों? तुम टिका सकते तो मैं नहीं टिका सकती क्या? वैसे आज मेरा बहकने का मन कर रहा है। देखो, मेरा बिल्कुल बहकने का मन नहीं कर रहा, मैं बहुत थका हूँ। I need some rest. विभू, क्यों ऐसा कह रहे हो? शादी के कुछ साल तक तो तुम्हारे अंदर वो घोड़े जैसी एनर्जी थी। अपने अंदर उस घोड़े को जगाओ ना। फिलहाल तो मैं तिवारी जी का घोड़ा देखना चाहता हूँ। ये दोनों कमबख्त कहाँ मर गए, अभी तक आए क्यों नहीं? फोन लगाता हूं। अबे फोन क्यों कर रहा है बे? काहे तुम काहे होलो ला रहे हो? सारे सर गुस्सा हो जाएंगे ना। ये क्या बदतमीजी है मनोहर? अरे साहब सुनो, जाकी तो आदत है बकबक करने की हमारी। आप सुनो, आप जो फोन ना करो, कसम से हमारी घंटी अगर बज गई फोन की तो पीपिंग टॉम वाले को पता चल जाएगा और वो सतर्क हो जाएगा। आप फोन ना करो। ठीक है, तो मिशन शुरू करते हैं। मैं नाना स्टार्ट करता हूँ, तुम दोनों चौकन्ने रहना। बिल्कुल साहब, मुस्तैदी से हैं। अच्छा ये बताओ, मुझे कितनी देर तक नहाना होगा? अब साहब जो हम कैसे बताएंगे, तो पीपिंग टॉम वाले पे निर्भर करते हुए ना, वो जल्दी आ जाएगा तो आप जल्दी फ्री हो जाओगे, वरना भगवान जाने कब तक नहाने पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पूरी तैयारी तो है ना? अरे दादा, जो इतने का हम पनीरी बांट रहे। अब देखो हम कितनी तैयारी में आए, जैसे बड़ी तैयारी हो सकती है। यस सर, और मैं तो खाने के बाद स्वीट भी लाया हूँ सर। जो कभी ले आओ, अच्छा बाद में खाएंगे। साहब आप नहाना शुरू करो ना। ओके। नहा कम रहो, हिल ज्यादा रहो। ओके सर, थैंक यू। टाइल्स 2-3 टूट गई हैं, मिस्त्री लगे हुए हैं, इसीलिए हम नहीं नहा पाए। लेकिन भाभी जी तो नहा ली। वो कैसे नहा ली? वो कैसे नहा ली? वो मजदूरों के आने से पहले नहा ली। चलिए मान लिया, लेकिन आप क्यों नहीं नहाए? मुझे लगता है कि आप तो महीनों से नहीं नहाए। महीनों से। ज्यादा बकवास मत कीजिए, जब हमारी इच्छा होगी तब हम नहाएंगे। इच्छा होती नहीं है, इच्छा जगानी पड़ती है। जाइए, इच्छा जगाइए, हमारे बाथरूम में नहाइए, जाइए। विभू, बेबी इस बहाने नहा तो लेंगे। तुम तो जानती हो मैं कितना कॉन्शियस हूँ यार। बॉडी हाइजीन, ओरल हाइजीन, क्लीनलीनेस, आई बिलीव इन ऑल दिस। आई एम एन ओसीडी। और ये आदमी हमारे घर में आएगा, गन फैलाएगा। इसको बोलो ये जाए और नहाए। तिवारी जी, आप जाकर हमारे बाथरूम में नहा लीजिए, प्लीज जाइए आप। अरे लेकिन भाभी जी लेकिन कुछ नहीं, आप प्लीज जाके नहा लीजिए, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइएगा। तिवारी जी, आपके कान के पीछे मैल लगी हुई, देखिए देखिए, यू जैसी देखिए देखिए, रगड़िए यहाँ पर। तिवारी जी प्लीज आप देखो मैंने क्या बोला तुमसे, इसके चेहरे पे एक परत जमी हुई है गर्द की। बस अब जाइए, जाइए नहा लीजिए, चलिए। गो गो कमन गो 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 गो। चलिए 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 चलिए, आइए, चलिए मैं नहा, आइए, चलिए आइए। How stupid! ये आदमी बिना कच्चा बनियान उतारे नहा रहा है। Such an idiot! आइडिया, ये प्रभुति जी
लड्डू के भैया को नहाते हुए काहे ताड़ रहे हैं? तिवारी जी कमान, कच्चा बनियान उतारिए। आइडिया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यार। वो जब टीका नहा रहा था तब भी भरभूति जी को देख रहे थे, और आज लड्डू के भैया को नहाते हुए देख रहे हैं। ये तो हमको कछु बहुत ही गड़बड़ लग रहा है। तिवारी जी ये क्या बदतमीजी है? कौन है? आप बिना कच्चा बनियान उतारे नहा रहे हैं? तो आपका कहाँ कहीं से हमें ताड़ रहे हैं क्या? माफ कीजिएगा, आप में ताड़ने जैसा कुछ भी नहीं है। तो ताड़ूंगा मैं आपको? लाल लटके हुए हैं क्या आपके अंदर? वो तो अंदर से बदबू आ रही थी, मुझे लगा कि आपने कच्चा बनियान उतारा नहीं है। Am I right? हाँ तो ठीक है ना, कच्चा बनियान पहनकर ही नहाते हैं। तभी आपके पास से बदबू आती रहती है। कच्चा बनियान उतार के नहाइए, चलिए उतारिए उतारिए, चलिए। अरे पगला गए हैं क्या? अरे भाई हम कच्चा बनियान पहन के उतार के नहीं नहा सकते। वैसे भी हमें अपने बाथरूम में नहाने की आदत है, दूसरे के बाथरूम में हमें संकोच महसूस होता है। तिवारी जी संकोच बिल्कुल मत कीजिए, अपने बाथरूम समझिए। क्या है तिवारी जी कि बदन की सफाई ही नहाना नहीं होता है, आपको अपनी अंतरात्मा को भी नहलाना है, उसको भी धोना है तिवारी जी। इसलिए आपको ढंग से नहाना है, और अगर ढंग से नहीं नहाए ना तो अंदर से घसीट के बाहर लेके आऊंगा मैं आपको, जैसी भी हालत होगी उस हालत में, समझे आप? अरे नहीं नहीं भाई, नहीं ठीक है यार, जैसे आप कहते हैं वैसे नहा लेते हैं। That's better। अनीता जी, क्या हुआ? क्या हुआ मोरी जी? भरभूति जी, क्या हुआ विभू को? आइडिया कैसे बताएं हम? क्या? वो लड्डू के भैया को नहाते हुए झांक रहे हैं। What? किस मुंह से बताएं आपको? वो पहले मास्टर जी को झांके, उसके बाद टीका को, और अब लड्डू के भैया को नहाते हुए झांक रहे हैं। Sorry, I can't believe this. विभू ऐसा कैसे कर सकता है? आप मुझे दिखाइए, दिखाइए। हाँ चलिए। उतारिए उतारिए उतारिए। रूसा, रूसा, अरे रूसा तुम घर पर हो कि नहीं? I'm getting late, darling. रूसा। अबे टीका, यार ये ठिठुरती आत्मा कौन है यहाँ पे? अरे यार, सारे धी के लट्टे थे कहाँ से आ गए? जैन सर, जैन सर। कमिश्नर साहब है यार। हाँ। अबे गधे, धी के लट्टों से साहब जरूरी मिशन पे, तू सारे प्रोग्राम पूरे फेल कर देगा हम। क्या? हेलो एक्सक्यूज मी, दरोगा अंकल, आप ये छुप छुप के झाड़ियों के पीछे क्या कर रहे हो? और ये नहाते हुए क्यों देख रहे हो उनको? अबे नहाते भाई नहीं देख रहे, हम अपनी ड्यूटी कर रहे। तू दिमाग ना लगा, अपने भागे देख रहे। मिशन खराब करने के चक्कर में सारे पहले तुम्हें अरेस्ट करेंगे और पेल के बजाएंगे डंडा। हेल्प कर रहे हैं, ठंड लग रही देखो। ए, निकल ले। ए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपकी आत्मग्लानि थोड़ी सी शांत हुई होगी। मेरी आत्मग्लानि? मुझे कोई आत्मग्लानि नहीं है, मैं एकदम पाक दामन आदमी हूँ। आप नो आत्मग्लानि, सॉरी। लेकिन हम नहीं हैं। भभूति जी, आज हम आपके साथ अपनी जिंदगी की एक गुप्त जानकारी साझा करने जा रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आप इस गुप्त जानकारी को गुप्त ही रखेंगे। आपकी शादी नहीं भाभी जी के साथ? या भाभी जी को भगा के लाए, या फिर भाभी जी अभी तक कुंवारी हैं? यार ये भाभी जी अंगूरी बीच में कहां से आ गई यार? हम अब अपनी बात कर रहे हैं और आप। ओके ओके ओके, टेल मी, क्या आत्मग्लानि है आपकी? दरअसल भभूति जी, हम पीपिंग टॉम हैं। कहाँ जा रही हो? अब इतनी रात को तकिया लेकर
मैं शॉपिंग करने तो जा नहीं रही होंगी ना? सोने जा रही हूँ नीचे। लेकिन नीचे क्यों जा रही हो सोने? क्योंकि मुझे मच्छर काट रहे हैं। लेकिन बेबी, मुझे कोई ब्रह्मा जी का वरदान नहीं मिला है कि मच्छर मेरे पास आएंगे और भस्म हो जाएंगे। अगर मच्छर तुम्हें काटेंगे तो मुझे भी काटेंगे। नहीं विभू, मैं आज अकेले सोना चाहती हूँ, प्लीज। बड़ी चिड़ी हो, क्या बात है? कोई मिस्टेक, कोई मुझसे भूल हुई? भूल का नाम लेकर ना मेरा मुंह मत खुलवाओ। जितना चाहो उतना बड़ा मुंह खोल लो यार। पता हुआ क्या? बस कुछ नहीं, मेरा मूड नहीं है। लेकिन मेरा तो बहुत मूड है, बहुत सही मूड है। तुम्हारा मूड क्यों नहीं होगा? नीचे तिवारी जी के साथ टिका के जो आए हो। चाहे काम करो, नहा लो। हाँ? नहीं, मैं इतनी रात को नहाने क्यों जाऊं? मूड बन जाएगा तुम्हारा, फ्रेश हो जाओगे एकदम। सोचो, जब नहा के तुम गीले बालों में पानी की बूंदें लिए मेरे पास आओगी मुंह पे, और मैं अपने हाथों से तुम्हारे बालों को सहलाऊंगा और तुम शर्मा के मुंह मोड़ लोगी, और उसके बाद मैं अपने हाथ से पकड़ के तुम्हारा मुंह अपनी तरफ करूंगा और फिर ऑलराइट? मुझे तुम्हारी ये सब बातें सुनने में ना जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट मुझे ना इस समय तुम्हारे अंदर से किसी घटिया सी ग्रेड फिल्म के विलेन की बू आ रही है। ये कैसी बातें कर रही हो यार? मैं तुम्हारा हीरो हूँ यार, और मेरा रोमांस ए क्लास है। था। इस समय तुम्हारा रोमांस क्लास लेस है। तुम मेरे रोमांस के जौहर को गाली दे रही हो। ऐसा कौन सा रोमांस का जौहर है तुम्हारे अंदर? जरा मैं भी तो सुनूं। दीपू मस्ताना, राजा राम इलेक्ट्रिशियन, कल्लू दादा, बारबेरियन मुंडा, ये चारों जौहर तुम्हारे रोमांस की जिंदगी में चार चांद लगाते आए। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि तुमने मेरे मोहब्बत के चांद में ऐसा कौन सा दाग देख लिया जो तुम मुझसे रोमांस करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं हो। है कुछ रीजन विभू, तुम नहीं समझोगे। मुझे समझाओ, मैं समझना चाहता हूँ। टेल मी। टू लेट टू एक्सप्लेन। मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। बाय। दीदी बंद। अरे वो दरवाजा तो बंद करो। दरवाजा का है? पता चला कि हम यहाँ प्रेम क्रीड़ा में लिप्त हैं और भभूति जी जो है वो दरवाजे से। बस रुकिए, हम भाई वो भी लगा देते हैं। जाओ। ये भी हुई गबा। अब एक ठो काम करो, लाइट ऑफ करके कमरे में गुप्त अंधेरा कर दो। हाय दिया, आज का कछु अलग ही एक्सपायरी ट्रीटमेंट के मूडवा में है। वो एक्सपेरिमेंट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। अब कहाँ जा रहे हैं? अरे रुको। माय नेम इज शीला। अरे क्या बात है छप्पन छुरी, तुम्हारा 56 अदा देख के हमारा दिल बचपन हो गया, बचपन। हम सारे तेरे पीछे 56 डंडा बरसाएंगे, नानी याद आ जाएगी। नीचे आ जाओ। उड़े बाबा, उड़े बाबा, उड़े बाबा, आजा। उड़े बाबा। Once again, but nonsense. नॉनसेंस तो तुमने मचा रखी है। पूरे शहर की प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज कर रखी है। तुम दखल अंदाजी कर रहे हो इस शहर की प्राइवेसी के साथ। अरे पीपिंग टॉम, ये चाल तुझे फंसाने के लिए हम सब ने चली है जी। और ऊपर ना कोई हीरोइन नहीं है, वो हमारा आदमी है जिसे ताड़ने के लिए तू ऊपर चढ़ा था। शर्म नहीं आती आपको ये उम्र और ऐसी हरकतें करते हुए? सच्ची अंकल जी, शर्म आना चाहिए आपको। आपको ये नहीं लगता कि आप अपना टेनिस टीम खो सकते हैं ये सब करके? भाभी जी, आप टेनिस टीम बोल सकती है लेकिन सेल्फ एस्टीम नहीं बोल सकती। इट्स सेल्फ एस्टीम। ऐसे ही पकड़े हैं। बाबा हम मानता है कि हमारा शौक है, हम लोगों को देखता है, हम लोगों को देखता तो हमको अच्छा लगता है, मजा आता है। दरोगा जी, जब हम किसी को ताड़ता है तो हमारे अंदर एक अद्वितीय ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन अद्वितीय ऊर्जा, तुम
सब पे हमारा नजर है और हमारी नजर में आप सब कैद हैं। चुप रहिए आप, और मुझे ये बताइए कितने बड़े शहर में आपने मेरे पति को ही क्यों फंसाया? जब हम मंदिर में तुम्हारे पति को प्रार्थना करता देखा तो हम तभी समझ गया था कि ये एक नंबर का बेवकूफ और नौला है। यह बात में कौन शक नहीं। तो हम सोचा कि दुनिया की नजर में इसको पीपिंग टॉम बनाकर जेल में डाल देगा तो कुछ दिन हमको और मौजा आएगा। बेटा चल, तू थाने चल, तुमको बढ़िया मजा दिला रहे हम। मनवर क्या करे थाने में मजा थोड़ी आता है। चलो शुक्र है, मतलब पीपिंग टॉम जो कानून के चुंगल में फंस गए है वो। सही बोल रहे हैं तिवारी जी, शहर की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई फिलहाल। अले दुखी भैया, पगली अब हम नहाते टाइम गाना गा सकते हैं ना? बिल्कुल पगली, जोर जोर से गा सकते। भैया एक नारियल पानी देना। दो। हाँ हाँ, आप कुछ फरमा रही थी? हाँ, मैं कह रही थी तिवारी जी कि बचपन से मेरा ख्वाब था कि मैं लॉयर बनूं। थैंक यू। लेकिन आपने तो वकालत की है ना भाभी जी? हाँ, मैंने लॉ की पढ़ाई तो की है लेकिन कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाई। इस बात का ना हमें बेहद अफसोस रहेगा कि दुनिया एक कुशल वकील से वंचित रह गई है। अरे नहीं नहीं तिवारी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई ऐसी महान वकील नहीं होती, लेकिन हाँ एक ठीक ठाक वकील होती। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाभी जी। आपकी ये जो वाक पटुता है ना भाभी, ये आपको कुशल वकील बनाती है। क्या क्या टूटा है? मतलब वाद विवाद करने की जो क्षमता है वो आपको कुशल वकील बनाती है। नहीं तिवारी जी, ऐसा भी कुछ नहीं है। नहीं नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है। अगर आप कोर्ट में खड़ी होती और आप कहती कि माय लॉर्ड, ये जो अपराधी कटघरे में खड़ा है ये कातिल है, तो आप विश्वास जानिए जज उस अपराधी के बेगुनाह होने के बावजूद उसे फांसी के फंदे पर लटका देता। तिवारी जी, आर यू ओके? तो गमला कहाँ से गिरा तिवारी जी? पता नहीं भाभी जी, किस कमबख्त ने गमला फेंक के मारा। गिरा तो गिरा कहाँ से? यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि गमला गिरा तो गिरा कहाँ से भाभी जी। ऊपर तो कुछ भी नहीं है, खुला आसमान है। भैया अगर आदमी के दिन खराब हो तो ऊपर से गमले नहीं बम भी गिर जाते हैं। अम्मा जी का है, आप बहुत ही कम खा रही हैं। ये अच्छे से खाइए ना। का कर रही हो बहुरिया है? खिला खिला के हमको मार ही डालोगी का? कुछ भी बोल रही हैं। मारे आपके दुश्मन, आपको हमरा भी उम्र लग जाए। हाँ अरे नहीं नहीं, वो लिहाज से नहीं बोल रहे हैं बहुरिया। ये घी और आलू का पराठा खिलाओगे तो चर्बी नहीं बढ़ जाएगा का? है नहीं नहीं, हम आपके अंदर क्रोकोडाइल बिल्कुल नहीं बढ़ने देंगे। हाँ अरे वो कोलेस्ट्रॉल होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। और कैसी हो अम्मा? हम तो ठीक है, लेकिन तू का ये लुटे हुए रियासत के वो राजकुमार के जैसा मुंह काहे लटकाया हुआ है? अब क्या बताएं अम्मा, हम कुछ परेशानी में चल रहे हैं। काहे का परेशानी है? अम्मा धंधा थोड़ा गधे की तरह रह के चल रहा है। कुछ मन अजीब से तनाव में रहता है अम्मा। पंडित रामफल हमको बताए रहे हैं कि तुम्हारी कुंडली में कुछ गड़बड़ चल रहा है। हाँ, तभी ना सर पे गमले गिर रहे हैं, नारियल फूट रहे हैं और न जाने का। दिया चोट तो नहीं लगा आपको? कर दिया ना बॉडम पने का सवाल। अरे भारी चीज गिरेगी तो चोट तो लगेगी ना। वो लेकिन पट्टी नहीं है ना सर पे, के लिए पूछे रहे। तो तुम क्या चाह रही हो, सर पे 10-20 टांके आ जाएं? अरे काहे बहुरिया चिल्ला रहा है? बताए ना, पंडित रामफल खुद ही फोन करके बोले कि तुम्हारी कुंडली में दोष चल रहा है। पंडित रामफल कभी हमारी कुंडली के बारे में अच्छा भी बोले हैं? तू खुद ही घटिया कुंडली बना के आया है, ऊपर से तो दोष काहे दे रहा है पंडित रामफल को? ठीक है, सारा तो कुछ हमरा ही है और किसी का दोष नहीं है। अब शांत रहिए ना। अम्मा जी बताइए ना, क्या बोले रहे पंडित जी कुंडली के बारे में?
अब बहुरिया बोल रहे थे कि बहुत गड़बड़ चल रहा है, इका धंधा जो है वो साल भर के लिए ठप पड़ सकता है। और तुम्हारे साथ झगड़ा हो सकता है और तुम इका छोड़ करके मायके जा सकती हो। नहीं नहीं, हमको नहीं जाना है मायके। पंडित जी का जो उपाय नहीं बताए का? उपाय तो बताए हैं बहुरिया, लेकिन तनिक कठिन है। का उपाय बताए हैं? अरे हमको बताने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन क्या करे, के सिवा कोनो चारा भी नहीं है। ठीक बा अम्मा जी, हम ही चारा खाने को तैयार बा, लेकिन हम ही उपाय करेंगे। हाँ अच्छा ठीक है, तो वो आ रहा है ना, क्या बोलते हैं, वैलेंटाइन डे। हाँ, बैल का टाइम डे। वैलेंटाइन पगली, ऐसा ही पकड़े हैं। वो दिन ना हम और लड्डू की भैया कहीं बाहर जाएंगे। हाँ बस इहे नहीं करना है तुमको। हाँ क्या बात कर रहे हो? क्या हुआ उसको? What? Really? Oh my God! लड़की के चक्कर में फिनाइल पी लिया और उसको अपने माँ के दूध की याद नहीं आई। ये आजकल के बच्चे ना अपने माँ बाप को ताक पर रख देते हैं, उनको तो कोई परवाह ही नहीं रहती है उनकी कि उनके बाद उनको क्या होगा, कैसे जिएंगे। बस आशिकी आती है इनको। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया तो बस या तो फांसी पर झूल जाएंगे या तो जहर खा लेंगे। एनीवेज ये बताओ, डॉक्टर ने क्या बोला? आईसीयू में है अब? हाँ ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, बताती हूँ। अरे यार, ये कहाँ रह गया कचेड़ू? अब चाचा जी सुनिए ना एक मिनट। आपके पास 50,000 रुपए होंगे क्या? 500 है। आपके पास 500 से आगे एक भी जीरो बढ़ेगा कभी? बेटा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब मुझे इसका पता नहीं था। कैसे वाहियात से जवाब दे रहे हैं आप चाचा जी? अरे तू वाहियात से सवाल पूछ रही है? तू ऐसे किसान से अनाज मांग रही है जिसकी फसल पहले से ही कोई काट चुका है। तो क्या ये किसान अब हाथ पे हाथ धरा बैठा रहेगा हमेशा? यही समझ ले अब तू। आपसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। अरे जब उम्मीद होती नहीं है तो बेटा उम्मीद लगाती क्यों? चाच, किसने आपकी उम्मीद का दामन थाम लिया? अरे क्या बताऊं, बहू जो है हमेशा उम्मीद का दामन थाम लेती है, फिर दामन की गांठ जब खोलती है तो उसमें से सिर्फ चमन्नी और अठन्नी निकलती है। यहाँ तो किसी से उम्मीद करना ही बेकार है। विभू या बेबी, खजड़ू जैसे ही उस पड़ोसन बहू के साथ जाने वाला होगा ना, तू अपनी शर्त रख दे कच्चा बनियान के सामने कि अगर खचेड़ू जाएगा तो मैं उसके 50,000 लूंगी। सौदा ओके? कैसे घटिया बात कर रहे हैं ना आप चाचा जी। आप अपनी बहू को बोल रहे हैं कि वो अपने पति का सौदा कर ले? अरे तू एक मिनट तू चुप रहे, मैं बात कर रहा हूँ ना। मैं क्या कर रहा हूँ उसके साथ? बता, एंगेजमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। चाच कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं अनु। हाँ, ऐसे बोल। देखो, तुम्हें जरूरत है पैसों की, मुझे जरूरत है भाभी जी की। एक्सक्यूज मी? मेरा मतलब है तिवारी जी को और भाभी जी को मेरी जरूरत है। देखिए, हम लोग पड़ोसी हैं, एक दूसरे का हाथ थामेंगे, कभी उनको जरूरत पड़ेगी हमारी, कभी हमें जरूरत पड़ेगी उनकी। तो दिस इज द वे लाइफ गोज ऑन, यू नो। करेक्ट, दिस इज द वे। निहायत एक घटिया सोच है तुम दोनों की। मुझसे ना ऐसी कोई उम्मीद मत लगाना। और विभू, जब तुम जाना ना तिवारी जी के पास तो 1 लाख रुपए मांगना, तब जाके वो 50,000 देंगे, क्योंकि तिवारी जी से पैसे निकलवाना ना किसी चूसे हुए गन्ने से जूस निकालने के बराबर है। जय हिंद। इतना तो है सुबह से। हम क्या कह रहे साहब, ऐसी कौन सी मतलब खास बात आ गई जो थाने की मतलब पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं हो सकती? क्योंकि पुलिस स्टेशन के भी दीवारों के कान होते हैं। माय गॉड, इसका मतलब सर हम पुलिस स्टेशन के अंदर जो भी बातें करते हैं वो दीवारें सुन लेती है। तू अपनी यार चौंच बंद रखेगो कि नहीं रखेगो? इतने जरूरी केस पे बातचीत चल रही है, मुंह बंद कर। प्लीज कैरी ऑन। हाँ, आप बताओ साहब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे अपने खास सूत्रों से मुझे पता चला है कि 3 कुख्यात स्मगलर जेके, एमके और एलके ठीक 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे को बहुत ही कीमती हीरो की स्मगलिंग करने वाले हैं। कुख्यात अपराधियों की नाम है कि सीमेंट की कंपनी?
हप्पू सिंह। हमारा मतलब है कीमत का होगी साहब 10 करोड़। साहब अगर जो केस हमने अकेले सॉल्व कर दो तो तुम्हें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है हप्पू सिंह। वहाँ पीछे कहाँ देख रहे हो? तुम सीधे थानेदार से एसीपी बना दिए जाओगे। और मनोहर तुम? यस सर। तुम थानेदार बना दिए जाओगे। ओह माय गॉड, थैंक यू सर, थैंक यू। और हम आईजी की कुर्सी संभालेंगे। बस अब आप देखियो। अरे हम आपके सर की कसम खा के कह रही। ये क्या बदतमीजी है हप्पू सिंह? अच्छा, हमने तो सब कानून के सर पे हाथ रखो। ड्रामेबाजी बंद करो और सीधा काम पे लग जाओ। ओके तिवारी जी। तिवारी जी। जी कहिए। मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा एक छोटा सा काम कर देंगे। हाँ बताइए क्या काम? क्या कि आज मैं बिजी रहूंगा ना भाभी जी के साथ और अनु अकेली है तो मैं चाहता हूँ कि आप अनु को कंपनी दे दें। मतलब आप ये चाहते हैं कि इस वैलेंटाइन डे के शुभ अवसर पर हम भाभी जी के साथ रोमांस करें? माफ कीजिए, मतलब उन्हें कंपनी दे? या बिल्कुल बबूती जी, क्यों नहीं। आप अंगूरी को कंपनी दीजिए, हम भाभी जी को कंपनी देते। बस थैंक यू। मनु, इट्स वैलेंटाइन डे। क्या तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए? बिल्कुल लाए हैं अनु। शो में। बिल्कुल लाए हैं अनु। शो में। Oh, I love it. ये हीरे देख रहा है एमके? हाँ देख रहा हूँ जेके। एक एक हीरे की कीमत 1 करोड़ रुपए है। काफी महंगे हीरे है जेके। हीरे तो महंगे होते हैं, सस्ते तो पत्थर होते हैं एमके जी के डार्लिंग्स। You're right एलके। लेकिन ये पत्थर नहीं, ये अफ्रीका का वो हीरा है जिसकी इंडियन मार्केट में बहुत वैल्यू है। एमके, तुम्हें ये हीरे डीलर के हवाले करने हैं। ओके बॉस। बहुत ही समझदारी, चालाकी और होशियारी के साथ ये हीरे डीलर के हवाले कर देना। डोंट वरी जेके, मैं बहुत ही समझदारी, चालाकी और होशियारी के साथ उस डीलर के हवाले इस हीरे को कर दूंगा। समझदारी, चालाकी और होशियारी, ये तीनों एक ही होते हैं जी के एम के बेवकूफों। So जेके, what I'm saying, मैं उस आदमी को पहचानूंगा कैसे? तुम्हें वहां जाकर एक कोड बोलना है। बागों में बहार है, हमें तुमसे प्यार है। बदले में वो डीलर तुमसे कहेगा मट्ठी के साथ आम का अचार है। बस। ओके जेके, काम हो जाएगा। I like it. Allow me. थैंक यू। इमोशनल भाभी जी। भाभी जी, ये कानपुर का सबसे रोमांटिक एंड द बेस्ट रेस्टोरेंट है। क्या बात कर रहे हैं? जी। हम तो यहाँ इससे पहले कभी भी नहीं आए हैं।
इसी बात का तो अफसोस है भाभी जी कि तिवारी जी ने कभी आपको कोई खुशी दी ही नहीं। भैया ऐसा काहे बोल रहे हैं? पर देखिए ना, इतना हसीन, इतना ग्रेट रेस्टोरेंट है और आप इससे गाफिल हैं। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ गालिब भी बैठते थे। नहीं भाभी जी, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप इस रेस्टोरेंट से अनजान हैं, अनअवेयर हैं। ऐसे ही पकड़े हैं भैया। आप बिना सच्ची इतना भारी भरकम शब्द बोलते हैं ना, हमरे कुछ समझ ना ही आता है। भाभी जी क्या करें, जबान के मजदूरों का आदत है उर्दू के लफ्जों का बोझ ढोने की। कितनी बार समझाया कम वक्तों को कि ऐसी बातें मत किया करो, ये लफ्ज मत इस्तेमाल किया करो, भाभी जी को समझ नहीं आएंगे। लेकिन क्या करूं भाभी जी, जबान है कि मानती नहीं। समझ तो कुछ नहीं आया, लेकिन कानों को बहुत अच्छा लगा। भाभी जी बहुत सारे ऐसे लफ्ज है जो मैं चाह के भी नहीं बोल पाता। जैसे कि आलाबिया। क्या बोले? मतलब देखिए कि ये शब्द है, शायद इससे आपकी कोई यू विल गेट लिटिल डिस्टर्ब्ड और आपको ये आपत्तिजनक लगेगी लफ्ज, सो इसलिए मैं आपको बोलता नहीं हूँ लफ्ज। कौन से? ये मैंने बोला ना, आलाबिया। क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी, आप बस यही बोलती रहती हैं, का बोले का बोले। हाँ तो क्या बोले? हाँ ये भी अच्छा है कि वे का बोले। आइए आइए तिवारी जी, प्लीज कम। वाह भाभी जी, क्या कमाल का रेस्टोरेंट है। अरे जनाब, आप भी यहाँ मौजूद हैं? लड़के भैया। तिवारी जी आप भी आ गए मरने के लिए यहाँ पे? तो आप क्या करने आए यहाँ पे? इन्हें मैं लेके आई हूँ वो। एंजॉय। या श्योर, अब तो एंजॉयमेंट हो गई होगा। हमारे लड्डू भैया कितने हैंड पंप लग रहे हैं ना। या लाल सूट में लाल छड़ी लग रहे हैं आपके लड्डू के भैया। और तिवारी भैया क्या चाल? और भाई सब ठीक? भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते। ये मोहतरमा कौन है? भैया इट्स मी सक्सेना, आई लाइक इट। कसम से रूबी मेरी जान कसम, मजो आ गो। कहीं से लगो ना कि तुम सक्सेना भैया हो। तिलवा हाँ क्या कहते हो यार? यार तो ठीक कह रही है भैया, कसम खा के कह रही हूँ, मैं तो कई बार भावनाओं में बहते बहते बचा हूँ। इस चीज का एहसास तो मुझे भी हुआ, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं काफी आगे तक बढ़ रही थी। अरे मजाक। क्या भैया, बहुत बहुत थैंक। तुमने हमारा वैलेंटाइन डे है ना मस्त बना दो। साले कमीने, एक तरफ भैया बोल रहा है, दूसरी तरफ रूबी का हाथ पकड़ के चूम रही है तू है? मैं क्या कह रहा था रूबी जान कि कमिश्नर साहब, सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत है सर। आपके लिए एक खुशखबरी है सर। क्या खबर है बताइए। वो हीरो का पता चल गया है सर। क्या बात कर रहे हो? आपको जानकर ये ताजुब होगा सर कि हमारे काबिल ऑफिसर ने ये कारनामा करके दिखाया है। इन हीरो को हासिल करने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिए थे। मैंने एक शानदार प्लान बना के उस ऑफिसर को दिया और उस ऑफिसर ने उस प्लान को फॉलो करके सारे के सारे हीरे जब्त कर लिए। कमिश्नर साहब, वाकई ये तो बहुत बड़ी कमाल की न्यूज़ है। थैंक यू सर। एक काम करो, ये हीरे अपने कब्जे में ले लेना ताकि हम सरकारी खजाने की शोभा बढ़ा सके। सर पहली फुर्सत में मैं वो हीरे लेके आपके पास पहुंच जाऊंगा। बस अब आप उसके साथ साथ में थोड़ा मेरी तरक्की का ख्याल रखिएगा सर। वो आईजी वाली पोस्ट जरूर
आईजी की पोस्ट आपको ही मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मुझे कैबिनेट मंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। बड़ा बदतमीज लौंडा है, नींद में भी उतावला रहता है। इस बैठी हुई आवाज का यही फायदा है, चीखने पे भी किसी को सुनाई नहीं देती। अरे ये तो मैं ही हूं। हीरे दे दिया? यस ब्रो। चश्मा उतारो। क्यों, अच्छे नहीं लग रहे हैं? आंखें देखनी थी। ओह रियली? तो हीरे किसको दिए? उसी को दिए, ब्लू ड्रैगन के आदमी को। पक्का? आई एम डैम श्योर ब्रो। तूने ब्लू ड्रैगन के आदमी को हीरे नहीं दिए? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? जो तूने कोड वर्ड दिया था उसी कोड वर्ड से मैंने लॉक खोला और लॉक खुल गया। कब तो खुल गया लॉक? ने कौन सी चाबी इस्तेमाल की थी? अरे वही चाबी जो इसने दी थी। बागों में बाहर है, हमको तुमसे प्यार है। खुल गई उस चाबी से? हाँ, मतलब खुला तो सही, लेकिन तो थोड़ा सा लेट हो गया था। मतलब कि वो कोड वर्ड का जवाब ना थोड़ा सा लेट दिया, लेकिन एकदम सही दिया था। वो आम के अचार के साथ वो पराठे। मट्ठी के साथ आम का अचार है बेवकूफ। हाँ वही के साथ अचार है। एक नंबर का गधा आदमी है तू। किसी गलत आदमी को हीरे पकड़ा दिए तूने। अरे लेकिन उसने वो मैंने उसे जब मैं कह रहा हूँ तो सही कह रहा हूँ मैं ना। ब्लू ड्रैगन का फोन आया था मेरे पास, उसका आदमी उस जंगल लवर्स रेस्टोरेंट में लेट पहुंचा था। अरे यार जेके, अब क्या करें यार, अब क्या होगा? मेरे सर पे नाच। जाके उस आदमी को ढूंढ, सीसीटीवी फुटेज के जरिए उस आदमी तक पहुंच और उससे जल्द से जल्द हीरे निकलवा के इस टेबल पे रख, वरना वो ब्लू ड्रैगन हमसे हमारा ड्रैगन जुदा कर देगा। Oh no, I love dragon. Fruits. कौन है? अरे कौन है? आराधना, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही थी? हम माफी चाहते हैं। वो क्या है ना, उस हप्पू सिंह के अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब क्या है ना आराधना, बदायूं और यहाँ के जलवायु, मेरा मतलब हवा पानी काफी अलग है। कोई दिक्कत होगा ना तो हमें बोलना, हम कान खोल के सो रहे हैं, ठीक है? अबे जानो। आराधना, तुमने कुछ कहा? हमें लगा कि तुमने कुछ कहा। शुभ रात्रि, अच्छे से सो जाना। मुझे लगता है हीरे यहीं कहीं छुपा देना चाहिए। इससे ज्यादा सेफ जगह और कोई हो ही नहीं सकती।
कोई आएगा। यस। आराधना, हम ये हीरे छुपा रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है। सुप्रभातम आराधना, कैसी हो? रात कैसी बीती? नाटी। माता नमस्ते। नमस्ते माता साहब। तुम लोगों के अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? यहाँ संस्कार कब से दूध पीने की प्रतीक्षा कर रहा है, तुम लोग अभी आ रहे हो? आइसक्रीम में सॉरी माता साहब, एक्चुअली क्या है कि थोड़ा पानी है ना, घर पे लेट हुआ तो, और बिना नहाए तो हम खुद के घर में भी ना घुसते। हाँ ठीक है ठीक है, फालतू का बकवास बंद करो और जल्दी से आराधना का दूध निकालो। अच्छा। आराधना? कहाँ है आराधना? अरे हमारी भैंस का नाम है आराधना। और ये महिला कौन है? महिला जयवर्धन है। मेरा मतलब है जब महिला जो है ना सक्सेना भैया है। इनको क्या हो गया है? इनको अरे इनके साथ तो हमेशा कुछ ना कुछ हुआ रहता है। आप ठीक है, तू भैंस संभाल, मैं सेटिंग संभालता हूँ। ठीक है यार। चाचा जी, आप ये क्यों नहीं कहते कि बहुमूल्य हीरे देखकर आपका ईमान डोल गया? अबे ओए सुन मेरी बात, मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी दौलत देखी है। फिलहाल की बात कीजिए, समझे ना, फिलहाल तो आप भाभी जी के टुकड़ों पर पल रहे हैं। अबे सुन, खच जो है ना मेरा भतीजा है, कोई ऐरा गहरा नहीं है। चाचा इज राइट, ही इज माय चाच। अरे छोड़िए ना, आप भी तो भाभी जी के टुकड़ों पर पल रहे हैं। तिवारी जी, मैं आपको गुर्दे उधेड़ दूंगा, समझे आप? I'll blow your kidneys off, समझे? हम क्या शांत बैठे रहेंगे? इन हीरो की वजह से हमारी भी तो जान मुसीबत में पड़ी है। अबे यार जान मुसीबत में चली गई है, तू बक रहा है। अबे यार हीरे हैं, कोई उनके पर थोड़ा ही लगे हैं जो उड़ गए, यही रखे हैं। अरे यहाँ कहाँ रखे हैं, यही रखे हैं। अरे भाई क्या चल रहा है हमारे घर में? अरे यार मैंने यही रखे हैं ऊपर। यहाँ का अरे भाई क्या रखे हैं यार? कहाँ रखे? यहाँ तो नहीं है। अरे क्या नहीं है? अरे लेकिन मैंने तो ऊपर ही रखे थे। अगर ये रखे थे तो कहाँ चलेगा? जमीन निकल गई, आसमान खा गया। What happened to them? ये कहाँ जा रहे हैं? आप लोग हमें पागल समझ रहे हैं क्या? कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। चाचा सीधे सीधे बता दीजिए कहाँ है। अरे मैंने तुझे बताया ना, मैंने यही रखे हैं। जगह हमारी, घर हमारा, कोई हमसे पूछ ही नहीं रहा है कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। चाचा जी आप झूठ बोल रहे हैं, आप इन्हें साफ किए हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ? अबे तुझे लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो चल तू सोचता रहे मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने यही रखे थे। जो उखाड़ रहे उखाड़ ले। चल। अरे देखिए देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था बस। आप कुछ मत कहिए, आप बस मुझे देखिए। आपको ऋतिक रोशन की रनअवे हिट फिल्म है क्या जो मैं आपको देखता रहूं? हमें तो ये कोई राम से ब्रदर की हॉरर फिल्म लग रही है। बहुत हुआ सम्मान। एलके एमके, इन दोनों भाभियों को गन पॉइंट पे लो। नहीं नहीं, आप भाभी जी को कुछ नहीं करेंगे। अगर आपने भाभी जी को हाथ भी लगाया ना तो मैं कुछ कर जाऊंगा, बता रहा हूँ, कुछ कर जाऊंगा, बता रहा हूँ मैं। कमाल है, आपको अपनी अपनी बीवियों की फिक्र से ज्यादा दूसरे की बीवी की फिक्र हो रही है, हाँ, ये मिसाल सिर्फ हमारे देश में है भाई। हमारा उसूल है दूसरे का भाई अपना भाई, दूसरे का बाप अपना बाप, दूसरे की माँ अपनी माँ, दूसरे की बहन अपनी बहन, दूसरे की बीवी अपनी भाभी। सेठ जी तुम्हें कितनी बार बोला है कि दरवाजे की घंटी ठीक करा लो। और सुनो,
अपने कान की घंटी भी ठीक करा लो। ये बार कितनी बार बोल दी, लेकिन तुम्हारे कान पे जू तक ना रेंगती है। अबे जितना बकवास मत कर, और तुम लोग अबे जाओ ना यहाँ से। हमें चाचा जी से मिल लो है, हमें पता चलो कि चाचा जी यहीं पर ही है। अबे चाचा जी से मिलने के चक्कर में कहीं किसी और से मिलना ना हो जाए, हम कह रहे हैं ना जाओ। और से कोई और भी है जहाँ पर? मुझे तो लग रहा है देखा छमिया तो ना बुला रखी इन लोगों ने। अब ज्यादा बकवास मत कर, समझ गया? हम कह रहे हैं ना भाग यहाँ से। ना भागने के, और सेठ जी के चेहरे के तेवर बता रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है? हाँ दिलवा, मोह को भी यही लगता है कि भाभी जी की गैर मौजूदगी में ना इन्होंने यहाँ पर छमिया बुला रखी है। अबे छमिया नहीं है कमबख्तो, एटम बमिया है। ओह माय गॉड, फिर तो देखना पड़ेगा। बेटा किस्मत में जो लिखो है वही तो मिलेगो। कब तक तू अपनी फटी किस्मत लिखेगो? और सुनो सारे, पुलिस ने तुम सबको चारों तरफ से घेर लाओ है, कोई अपनी जगह से ना हिलेगो। वाहियात वाहियात। खबरें? हप्पू सिंह जी, क्या नाटक है? यहाँ कोई मुशायरा चल रहा है। आप चुपचाप तीनों को अरेस्ट कीजिए और लेके जाइए बस यहाँ से। अब ऐसे दारोगा जी, पहली बार थांग को टेम पर आने के लिए, ना ही तो ये सब हमको आइटम बम से उड़ा देते। भाभी जी आइटम तो आओ भाभी जी एटम बॉम्ब कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। नाना भाभी अंगूरी, आपको पता है ना दरोगा हप्पू सिंह के होते हुए सारो परिंदा भी पर नहीं मार सकते जा कॉलोनी में। और अगर गलती से भी उस परिंदे ने पर मारा तो हप्पू सर उस परिंदे को रोस्ट करके खा जाएंगे। यार वही बात खबर है ना सर? हाँ तो बेटा JK MK LK गुहिया लक्षण जो भी हो ना, पुलिस को बहुत दिनों से सारे तुम और की तलाश आती। अब चलो तो ना कहा नहीं, बड़ी सर्दी गर्मी निकालेंगे। दबोच दबोच। अरे हाँ, इन हीरो का क्या करोगे तुम? वो हीरे सरकारी खजाने में डाल के इनाम विनाम यहाँ दीजिए। बिल्कुल मिलेगो भैया तिवारी, इनाम तो पेल के मिलेगो, साथ में हमें प्रमोशन मिलेगो, मजा आ जाएगो। इन्हें तो हम एक सेकंड दबोच। रेशम पला जैन साहब। हाँ साहब, ना 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 ना, हमने हीरा अपने कब्जा में ले ले। हाँ बिल्कुल साहब बिल्कुल। हम क्या कह रहे थे साहब, अब तो हमें कम से कम ACP और जो मनोहर को दरोगा बनवा दियो हैं? का? अरे अरे दादा, दरोगा जी क्या हुआ? बिलैया को ब्याह होगा। अरे यार सॉरी बोल रहे, अब कछु जो इनाम विनाम कछु ना मिलेगा। वो काहे वित्त मंत्री को इनकम टैक्स के चक्कर में ना दबोच लो गौ, राय तू फैल गौ। अब जो